नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और चलिए रुक करेंगे ताबड़तोड़ खबरों की ओर। बिजनौर में दिन दहाड़े व्यापारी की नहर किनारे मिली लाश। अज्ञात हमलावरों ने निर्मम हत्या को दिया अंजाम। 2 दिन से घर से लापता था नौजवान व्यापारी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस अज्ञात कातिलों की तलाश में जुटी। केदारनाथ में बर्फबारी। रुद्रप्रयाग में डीएम मयूर दीक्षित ने श्रद्धालुओं और पर्यटकों को बड़ी दी नसीहत। कहा, मौसम को देखकर करें यात्रा की शुरुआत। जिला प्रशासन के नियमों का करें पालन। ललितपुर में नगर निकाय चुनाव को लेकर अवैध कच्ची शराब के खिलाफ छापेमारी। सीओ सदर के नेतृत्व में आबकारी और पुलिस ने की छापेमारी। मौके से 200 लीटर कच्ची शराब बरामद। 4000 किलो लहन किया गया नष्ट। सदर कोतवाली के कुख्यात कबूतरा डेरा चोरी में की गई थी कार्रवाई। अलीगढ़ के कस्बा खैर में दरअसल भाजपा प्रत्याशी का सोशल मीडिया पर वीडियो। भाजपा प्रत्याशी ने पीएम मोदी के लिए बनाई कविता की पंक्तियां। वायरल वीडियो कुछ दिन पुराना बताया जा रहा है। महोबा में सड़क हादसे में मामा की मौत। भांजा बाल बाल बचा। अज्ञात वाहन की टक्कर से हुआ हादसा। बाइक से शादी के कार्ड बांटने जा रहे थे मामा भांजे। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर मामले की जांच की शुरू। महोबा में बेटी की शादी की चिंता में पिता ने की आत्महत्या। शादी के लिए धन नहीं जुटा पा रहा था पिता। सदमे में आकर कुएं में कूद कर दी जान। लखीमपुर पुलिस के गैंगस्टर एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई। 2 शातिर अपराधियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट पर बड़ी कार्रवाई। 24,54,000 रुपए की चल और अचल संपत्ति को किया गया जब्त। अलीगढ़ में नहीं थम रहा तेज रफ्तार का कहर। बाइक सवार 3 लोगों को ट्रक ने रौंदा। राहगीरों ने तीनों घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा। दुर्घटना पर भाग रहे ट्रक को लोगों ने पकड़कर पुलिस को सौंपा। अलीगढ़ के चुलखौरा नई बस्ती में पतंग उड़ाने को लेकर दबंगों ने की जमकर मारपीट कर तमंचे लहराने के लगे आरोप। पीड़ित पक्ष ने थाने पहुंचकर दी तहरीर। अलीगढ़ में भाजपा में बड़ी रार। भाजपा में पार्षदों के टिकट बंटवारे के बाद विरोध जारी। अलीगढ़ के मोहल्ला सराय सत्यनारायण में आग का तांडव। अचानक से पत्नी को घर पर पाकर शराबी पति ने घर को आग के हवाले किया। आग ने किया विकराल रूप धारण। मौके से शराबी पति आकाश आग लगाकर फरार। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। कानपुर में विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाला गिरफ्तार। आरोपी पर 25,000 रुपए का इनाम किया गया था घोषित। आरोपी के पास से एक तमंचा और 2 कारतूस भी बरामद। कासगंज पुलिस को मिली बड़ी सफलता। चोरी और लूट की घटनाओं में फरार चल रहे इनामी बदमाश पे पुलिस की मुठभेड़ में एक आरोपी गिरफ्तार तो 2 आरोपी फरार। कब्जे से एक अवैध तमंचा, 3 खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस और एक बाइक बरामद। बाराबंकी में टिकट कटने से नाराज भाजपा कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। समर्थकों के साथ पार्टी कार्यालय पर पहुंचकर नारेबाजी। एक ने पेट्रोल डालकर आत्मदाह का किया प्रयास। अलीगढ़ में कांग्रेस पार्टी की ओर से मेयर पद से सीपी गौतम को मिली हरी झंडी। आज अंतिम दिन सीपी गौतम का अलीगढ़ मेयर पद का नामांकन दाखिल किया जाएगा। अमरोह में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला ने लगाई फांसी। बेटे के साथ जंगल में जाकर फांसी लगाकर की आत्महत्या। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजा। पति एक मर्डर केस में 7 सालों से जेल में है बंद।
अतीक अशरफ हत्याकांड का सबसे सटीक वीडियो आया सामने। 12 फरवरी बरेली जेल का वीडियो। शूटर उस्मान, असद और गुलाम हसन, गुड्डू मुस्लिम और साथ ही साथ शूटर चलिए इसी के साथ ताबड़तोड़ की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सहारनपुर और साथ ही शामली दौरे पर हैं। सीएम योगी ने नगर निकाय चुनावों का सहारनपुर में शंखनाद किया। सीएम योगी महाराज सिंह डिग्री कॉलेज मैदान पर जनसभा को संबोधित भी किया। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ के आगमन को लेकर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए। वहीं संगठन ने भी कार्यक्रम को लेकर ताकत झोंक दी, क्योंकि 2017 के पहले मैंने सहारनपुर की उपेक्षा को अपनी आंखों से देखा है। यहां बिजली नहीं आती थी, दंगे होते थे, कर्फ्यू लगता था, बुनियादी सुविधाओं से वंचित कर दिया जाता था और कनेक्टिविटी को तो क्या, लखनऊ तो दूर, दिल्ली की दूरी को भी तय करने में 7 से 8 घंटे से अधिक का समय तय करना होता था। अब तो भाइयों बहनों इस दूरी को कम किया जा चुका है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज सहारनपुर विकास की एक नई आभा के साथ देश और दुनिया के रूप के सामने चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। आज आप देख रहे होंगे दिल्ली की दूरी अभी 3 घंटे में, आने वाले समय में मात्र 2 से 2.5 घंटे में सहारनपुर से दिल्ली की दूरी आप तय कर लेंगे। इस वर्ष के अंत तक दिल्ली सहारनपुर देहरादून एक्सप्रेस हाईवे को पूरा कर दिया जाएगा और मात्र 2 से 2.5 घंटे के अंदर सहारनपुर से दिल्ली की दूरी तय करने में हमारे सहारनपुर के नागरिकों को, किसानों को, युवाओं को, बहन और बेटियों को आसानी हो जाएगी। यही नहीं, पहले डिग्री के लिए मेरठ जाना होता था, अब तो मां शाकंभरी के नाम पर सहारनपुर में ही विश्वविद्यालय का निर्माण हो रहा है। 2 सेमेस्टर की परीक्षाएं संपन्न हो गई हैं। अब यहां के युवाओं को जो डिग्री मिलेगी उनके साथ उनकी पहचान भी होगी। डिग्री के साथ जब मां शाकंभरी का फोटो होगा, जिंदगी भर जहां कहीं भी जाएगा उसके साथ सहारनपुर की स्मृतियां रहेंगी, मां शाकंभरी की कृपा उसके साथ बनी रहेगी। काष्ठ कला के लिए यहां के शिल्पकारों ने कितनी मेहनत की, कितना परिश्रम किया, पिछली सरकारों ने उन्हें विकसित किया। हमारी सरकार ने उन्हें गले से लगाया और आज यहां का काष्ठ कला फिर से वैश्विक मंच पर अपनी आभा को बिखेर रहा है। कौन ऐसा घर होगा उत्तर भारत का जहां पर सहारनपुर का फर्नीचर न हो, यहां की काष्ठ कला जिसके घर की शोभा न बढ़ा रही हो। अभिनंदन करता हूं मैं इन सभी का, सहारनपुर का। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उधर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में दूसरे चरण में नगर निकाय चुनाव होना है, जिसको लेकर सभी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां जो हैं वो यहां पर शुरू कर दी हैं। हालांकि निकाय चुनाव को लेकर लगातार पार्टियां जो हैं वो यहां पर पूरा जोर आजमाइश कर रही हैं, तैयारियां कर रही हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि पार्टियां जो हैं वो इस पर काम भी कर रही हैं, लगातार प्रत्याशियों को लेकर भी यहां पर आगे बढ़ रही हैं, जिसको लेकर सभी पार्टियों ने अपना जो तैयारियां हैं वो यहां पर पूरी कर ली हैं। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में दूसरे चरण में नगर निकाय चुनाव होना है, जिसको लेकर सभी पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों को टिकट दे दिया था। लेकिन भाजपा ने नामांकन खत्म होने के एक दिन पहले ही देर रात भाजपा का टिकट फाइनल किया है। भाजपा प्रत्याशी अभिषेक जायसवाल दीनू को टिकट मिला है। बता दें आपको कि भाजपा से दावेदारी करने के लिए करीब 10 लोगों का नाम था।
कि हम लोग शुरू से पार्टी से जुड़े रहे हैं और अजय सिंह जी जो हैं ये ज़मीनी नेता हैं, जनता से जुड़े हुए हैं और इनको टिकट ना देके मतलब हम लोग को अफसोस हुआ कि टिकट इनको नहीं मिला है। और आज जो टिकट वितरण हुआ है भाजपा पार्टी का, वो बहुत ही गलत तरीके से हुआ। जो ज़मीनी कार्यकर्ता वजह से हम लोग से जुड़े हुए हैं, जानते हैं, और जितना उन्होंने संघर्ष किया है उस हिसाब से हम लोग को बड़ा असंतोष है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा छलावा किया गया अजय सिंह भैया का, जो पार्टी के लिए वंचित, शोषित, गरीब परिवार एवं दलित परिवार, रेहड़ी ठेला वालों के लिए जो लड़ाई लड़ते थे, उनके साथ बुरी तरह से व्यवहार करते थे पुलिस प्रशासन। उनकी लड़ाई लड़ने वाला एक ही अगर इस सिधारी का लाल था तो वो अजय सिंह था। उधर प्रयागराज में अतीक अहमद के शकीया स्थित दफ्तर में आपको बता दें कि खून के धब्बे मिलने से हड़कंप मच गया है। इन धब्बों को देखकर यही कहा जा सकता है कि यह ज्यादा पुराने नहीं हैं। अतीक के पूरे दफ्तर में जगह जगह पर खून के निशान दिखाई दे रहे हैं। वहीं यही नहीं, यहां पर एक खून से सना चाकू और एक सफेद रंग का दुपट्टा भी मिला है जिस पर खून के धब्बे लगे हुए हैं। इन हालातों को इस तरह की आशंका जताई जा रही है कि कहीं इस दफ्तर में कोई अनहोनी तो नहीं हुई है। इस खबर की सूचना मिलने के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया है। पुलिस की टीम मामले की जांच के लिए दफ्तर पहुंची हुई है और मौके से सबूत इकट्ठा करने में जुटी हुई है। पुलिस अतीक के दफ्तर की तलाशी ले रही है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर यहां पर क्या हुआ है। सूचना मिली कि चकिया स्थित जो ये कार्यालय है जो ध्वस्त कराया जा चुका है, आप देख भी रहे होंगे, तो खंडहर के अंदर कुछ खून के छींटे दिखे हैं। इस सूचना पर हम पुलिस के लोग आए हुए हैं, मीडिया के कर्मी भी अपने मौजूद हैं और वास्तव में खून दिख रहा है। अब यह खून कैसा है, किस प्रकार का है, इसके लिए हमने एफएसएल की टीम बुला ली है। एफएसएल की टीम हमारी जाँच कर रही है और अतिशीघ्र स्पष्ट हो जाएगा कि क्या कैसे हुआ होगा। इसके अलावा बाहर हमने अपनी पुलिस की जो टीम है, 4 टीमें सीसीटीवी कैमरों की चेकिंग के लिए और पूछताछ के लिए हमने लगा रखा है। अभी आज शाम तक हम लोग स्पष्ट कर लेंगे कि क्या कैसे हुआ होगा। तो अब सवाल यहां पर यह है कि आखिर यहां पर क्या हुआ होगा। सैयद मोहम्मद आमिर और अनूप कुमार हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। सैयद, आखिरकार ये अभी क्या निकलकर प्रथम दृष्टया में सामने आ रहा है, क्या हुआ होगा, पुलिस क्या कुछ कह रही है, क्या कुछ स्थिति वहां पर बनी हुई है? जी अंजलि, बता दें कि ये अतीक अहमद कार्यालय जहां से वो पूरी चुनावी रणनीति और अपने साम्राज्य को चलाता था। अतीक का ये वो कार्यालय है जहां पर बीते दिनों पिस्टल और रुपए बरामद हुए थे। वहीं आज पुलिस को सूचना मिलती है कि यहाँ पर कुछ ब्लड के छींटे हैं और ब्लड पड़े हुए हैं, जिसके बाद यहाँ पर पुलिस पहुंचती है और जांच में जुट जाती है। साथ ही फॉरेंसिक की टीम को बुलाया जाता है। फिलहाल फॉरेंसिक की टीम भी इस जांच में जुट गई है कि खून किसका है, इंसान का है, जानवर का है। फिलहाल इससे पहले जो रेड हुई थी उसमें ब्लड नहीं था, दिखाई दिया था किसी को, मगर अभी जो सूचना मिल रही है कि ब्लड कई जगहों पर है, जिसके बाद यहाँ पर टीम जांच में जुट गई। जब आला अधिकारियों से हमने बात करने की कोशिश की तो एसीपी सतेज तिवारी का कहना था कि जांच चल रही, प्रथम दृष्टि किसका खून है, कैसा है, ये शाम तक स्पष्ट हो पाएगा जांच के बाद। फिलहाल हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पर देखिए पुलिस की टीम मौजूद है और यहाँ पर फॉरेंसिक टीम भी मौजूद है और अंदर सैंपल कलेक्ट किए जा रहे हैं। और ये अतीक का वही कार्यालय है जहां पर अतीक का पूरा चुनावी रणनीति और कहा जाए कि उसका साम्राज्य भी चलता था। और अतीक के इस कार्यालय में अभी भी कुछ लोग रह रहे थे, जिसमें किचन का कुछ सामान फैला हुआ था, काफी चीजें थी ये कार्यालय पर। और फिलहाल अब पुलिस जांच में जुटी। अभी फिलहाल कोई चीज स्पष्ट नहीं हो पाई कि किसका खून है और क्या है। हाँ, एक चाकू जरूर मिला है खून से सना हुआ, किसी अनहोनी का अंदेशा जताया जा रहा है। आपको दिखाई देखिए फॉरेंसिक टीम है, यहाँ पर फॉरेंसिक टीम सबूत कलेक्ट कर रही है। हम आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें जनता टीवी की स्क्रीन पर, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फॉरेंसिक की टीम पहुंची हुई है और देख रहे हैं ब्लड का पड़ा हुआ है, जहाँ पर ये सर्किल बनाई गई है और फॉरेंसिक टीम यहाँ से अब डेटा कलेक्ट कर रही है। जी, और जाहिर तौर पर अब फॉरेंसिक की टीम ये जांच में लगी हुई है कि जो खून के ट्रेसेस वहां पर मिले हैं वो किसके हैं, क्या हुआ होगा यहाँ पर, ये तो जांच का विषय है। अनूप, हालांकि अतीक की पत्नी कहाँ है अभी ये कोई भी नहीं जानता है, लेकिन अभी जो ये दफ्तर जो कि अतीक का चुनावी कार्यालय माना जाता था वहां पर इस तरीके की चीजें मिलना कहीं ना कहीं सवाल यहाँ पर उठा रहे हैं कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ होगा। और एक एंगल ये भी देखा जा रहा है कि कहीं ये खून साजिश का तो नहीं है।
और देखिए बिल्कुल सही बात है अंजलि की, सस्पेंस जरूर है कि आखिर वो जो ऑफिस में खून के धब्बे मिले हैं या फिर वो खून से लथपथ चाकू मिली है या फिर जो सफेद कपड़ा मिला जिसमें खून है वो किसका है, ये सस्पेंस अभी बरकरार है क्योंकि हर वो लोग जानना चाहते हैं कि आखिर वो ऑफिस में खून किस तरीके से आया, कौन था वहां पर, कौन लोग रह रहे थे, क्या अतीक के अभी भी वहां पर गुर्गे वहां पर रहते हैं या फिर नौकर वहां पर रह रहे थे। तमाम जो सवाल हैं अभी भी सवालों का पिटारा है, लेकिन जांच के बाद कंफर्म हो जाएगा कि वो खून किसी इंसान का है या मवेशी का है या किसी पशु पक्षी का है। तमाम जो सवाल हैं उस पर जांच के घेरे में है, लेकिन इस समय चुनावी माहौल है, ऐसे में इस संदिग्ध अवस्था में जिस तरीके संदिग्ध एक उसमें खून मिला, ऑफिस में धब्बे मिले, पुलिस हालांकि छानबीन शुरू कर चुकी है, लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल ये भी उठता है कि अतीक का ऑफिस, चुनावी ऑफिस, वहां पर पुलिस वहां पर गश्त नहीं लगाती है क्या? वहां पर पहले से इस तरीके से आशंकाएं थी या फिर वहां पर जब सूचना का बाद वहां पर पुलिस पहुंची है तो अभी लगातार अतीक को लेकर उनके हर ठिकानों पे छापेमारी चल रही थी, अतीक के घर से लगा के ऑफिस पे और या उनके और नजदीकियों के घर या ठिकाने पर लगातार पुलिस वॉच कर रही है और लगातार निर्देश भी दिए गए हैं कि हर गतिविधि पर नजर रखी जाए, उनके घर पर कौन आता है, कौन उनके लोग हैं या फिर उनकी फोन कॉल्स कहाँ हो रही है। तमाम टीमें लगाई गई हैं, खुफिया एजेंसी से साथ साथ जो स्थानीय पुलिस है सभी लगी है, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर क्या कुछ हुआ होगा, क्या मंजर रहा होगा, क्या ईद के बाद कुछ वहां पर कुछ हुआ है, ये तमाम जो सवाल अभी फिलहाल है। लेकिन अब जांच के बाद क्योंकि फॉरेंसिक टीम पहुंची है उस मामले पर जांचेगी कि वो खून किसका है, कि किसी इंसान का तो नहीं है, या तब तमाम जो चीजों है उस पर पहलू पर विराम तभी लगेगा। इतना जरूर है कि चुनावी माहौल में इस तरीके से एक सस्पेंस में आना या फिर तरीके से वारदात हो जाना जरूर माहौल को खराब करता है और कहीं न कहीं जो प्रयागराज पुलिस है इसको इस मामले को गहनता से देखेगी और जांच परख कर जो मामला है वो साफ हो जाएगा। अभी आमिर कह रहे थे करीब एक दिन लगेगा, मुझे लगता है शाम तक या फिर कल सुबह तक इस बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी कि वो खून किसका है या फिर इस पे तमाम जो चीजें हैं वो सामने निकल के आएंगी। लेकिन ये अभी तक अंजलि कंफर्म नहीं हो पाया है कि वहां पर कौन अभी लोग रह रहे थे, क्योंकि इस घटना के बाद तमाम जो घर वाले हैं या फिर ऑफिस में लोग जो काम करते थे अभी सब वहां पर बिल्कुल सन्नाटा रहता है। उसके बावजूद भी वहां पर कौन पहुंचा, किस तरीके से वहां पर हालात थे या फिर कौन कौन वहां लोग अभी भी क्या लोग रह रहे हैं, ये सब तमाम जो सवाल हैं इस पर पुलिस को भी कहीं ना कहीं जवाब देना पड़ेगा। किस तरीके से जांच चल रही है, क्या उन पहलुओं पर जांच नहीं की जाती या फिर उनके घर पर निगरानी नहीं की जा रही, ये सब तमाम सवाल है अंजलि। फिलहाल जांच के बाद पता लगेगा कि क्या वहां पर था, कौन लोग थे और किस वजह से यहाँ पर ऐसा सब कुछ हुआ है। बिल्कुल ये जांच का विषय है, लेकिन सैयद अभी जो जानकारी शुरुआती तौर पर निकल कर आ रही है कि ऐसा कहा भी ये भी जा रहा है कि साइसा की अलमारी से कपड़े भी निकाले गए हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो भी वहां से गायब हैं, जो चाकू जिसमें खून के निशान है वो किचन का ही चाकू है। जाहिर तौर पर अब ये कई सवाल है कि यहाँ पर कोई ना कोई तो आया होगा जाहिर तौर पर, तभी ये पूरा वाकया हुआ है। बता दें आपको, पहली चीज स्पष्ट कर दें कि यहाँ अतीक का परिवार नहीं रहता था। यहाँ पर अतीक का सिर्फ दफ्तर हुआ करता था, यहाँ तो उसका साम्राज चलता था। यहाँ से कुछ ही दूर पर अतीक का घर है जो पुश्तैनी, जिसको जमींदोज कर दिया गया था, इसको भी जमींदोज करने की कार्रवाई की गई थी और ये खंडर में तब्दील हो गया था। मगर आपको याद होगा कि जनता टीवी ने एक खबर दिखाई थी कि अतीक के कार्यालय में अभी भी अहम दस्तावेज मौजूद है जिसको पुलिस ने नहीं हटाया है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि यहाँ पर अहम दस्तावेज थे, साथ ही यहाँ पर किचन में कुछ लोग रह रहे थे, क्योंकि जब इसकी ध्वस्तीकरण कार्रवाई हुई 72 लाख रुपए बरामद हुए हैं तो इसको सील क्यों नहीं किया गया, तो क्यों छोड़ दिया गया, पुलिस की निगरानी क्यों नहीं बढ़ाई गई यहाँ पर। साथ ये भी सवाल खड़े होते वो दस्तावेजों को नहीं हटाया गया, इसमें कौन लोग लेबर टाइप के लोग कहा गया कि रह रहे थे इस खंडर में, ये कपड़े किसके हैं ये भी अभी स्पष्ट नहीं है। तो अतीक का परिवार तो यहाँ तक जब चर्चा की बात है तो यहाँ पर नहीं रहा करता था, ये बात सभी को मालूम है। मगर सबसे बड़ी बात है इसमें जहाँ यहाँ कौन रह रहा था, कपड़े ला के रखे थे, किसके कपड़े थे, किचन कौन इस्तेमाल कर रहा था, ये अपने आप में कई जांच का विषय है। कई जांच का विषय है, लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार साइस्ता है कहाँ। अनूप, लगातार अब ये सवाल जो है वो बार बार उठ रहा है कि साइस्ता कहाँ पर है, क्योंकि इस पूरे मामले के सामने आने के बाद और जिस तरीके से हमलावरों ने अतीक और अशरफ को निशाना बनाया उसके बाद अब साइस्ता को लगातार जो पुलिस है वो ढूंढ रही है। जाहिर तौर पर बहुत
अहम हो जाएगा अगर शाइस्ता का इस बीच कोई भी जानकारी मिलती है, और शायद हो सकता है कि आप जैसे बता रहे थे फॉरेंसिक टीम अगर वो खून जो ब्लड सैंपल है उसके बारे में कुछ पता चल सके तो शायद हो सकता है आगे का रास्ता और क्लियर हो जाए। इस तरीके से लगातार पहले 24 तारीख को जब घटना हुई थी उसके बाद लगातार छानबीन होती रही और इसमें कई इनकाउंटर हुए और कई हत्याएं हो चुकी हैं। इन हत्याओं के बाद जब अतीक और अशरफ की हत्या हुई, असद का इनकाउंटर हुआ, उसके बाद अंदेशा लगाया जा रहा था कि अब कहीं न कहीं वो शाइस्ता परवीन टूट चुकी होंगी, पुलिस के सामने आएंगी या फिर कोर्ट को आत्मसमर्पण करेंगी, क्योंकि अब बहुत ही क्षति हुई है, जिस तरीके से पूरा परिवार बिखरा हुआ है। लेकिन अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो अब तमाम अंदेशा है कि आखिर शाइस्ता परवीन को कौन सह दे रहा है, क्यों पुलिस के सामने नहीं आना चाह रही हैं, क्या कहां छुपी हैं और कौन लोग उनका सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लगातार एसटीएफ के साथ साथ तमाम जांच एजेंसियां लगाई गई हैं, जो उत्तर प्रदेश के साथ साथ अन्य प्रदेशों में भी लगातार छापेमारी चल रही है और परवीन शाइस्ता परवीन और गुड्डू मुस्लिम का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। ये तमाम जो सवाल अभी तक खड़े होते हैं, लेकिन इनाम बढ़ा देना कहीं ना कहीं पुलिस की नाकामी इसको समझा जाएगा, क्योंकि तमाम जो पहलुओं पर जांच करते हुए इतनी हाईटेक पुलिस लगातार जो उनकी लोकेशन लेना या फिर लगातार जिस तरीके से गतिविधियां बढ़ना, ऐसे में कहीं ना कहीं पुलिस पर तमाम सवाल उठते जरूर हैं। लेकिन इतना जरूर है कि अगर शाइस्ता परवीन नहीं हाजिर हो रही या नहीं रुक पा रही पुलिस, तो आने वाले समय मुझे लगता कि लेडी डॉन कोई क्या सोच रही है, क्या कुछ प्लानिंग तो नहीं बना रही लेडी डॉन, क्या उसके मन में चल रहा है, ये सब तमाम सवाल है। तमाम सवाल हैं जो कि जांच के विषय भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप आपका सैयद। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं पुलिस की जो जांच पड़ताल है, शाइस्ता को लेकर जो जांच पड़ताल है, क्या वो धीमी पड़ती दिख रही है, क्योंकि अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया कि शाइस्ता कहाँ है और कोई जानकारी नहीं जुटा पाई है पुलिस। जी बता दें कि जिस तरह से अतीक की पत्नी शाइस्ता अभी तक फरार है, उनका कोई अता पता नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये बार बार सवाल हो रहा है कि अतीक की पत्नी शाइस्ता कहाँ है, क्योंकि कोई भी औरत अगर अपने पति और बेटे के जनाजे में नहीं शामिल हुई तो ये अपने आप में अहम सवाल है, क्योंकि कोई भी लेडी ऐसा नहीं होता है कि वो अपने पति और बेटे के जनाजे में ना हो, इसका सख्त दिल ना हो। फिलहाल शाइस्ता के फरार होने और उनके जिस तरह से वकील ने भी कहा था कि उनके संपर्क में नहीं है, शाइस्ता को लापता बताया था, आखिर कहाँ है शाइस्ता, ये सवाल खड़े हो रहे हैं। और उनके वकील को भी नहीं पता है। उनके घर वालों की अगर बात करी जाए, जब असद का जनाजा उठ रहा था उनके नाना से बात की गई तो उनका भी कहना था कि शाइस्ता जो परिस्थितियां उसमें शाइस्ता का कोई पता नहीं चल रहा। आखिर शाइस्ता है कहाँ, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और दूसरी तरफ अब प्रशासन जागा है। जब हमने चर्चा की तो इसके बाद अब बैरिकेडिंग आ रही है। अब यहाँ पर बैरिकेडिंग करने की भी कार्रवाई शुरू की जा रही है। आपको दिखा दें, इससे पहले पुलिस ने जब सारी चीज बरामद की थी तब बैरिकेडिंग नहीं की गई थी, लापरवाही की गई थी। कहीं ना कहीं शुरू से लेकर अब तक पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं और उनकी कार्रवाई पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद आमिर इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल ये खून के ट्रेसेस जो हैं अतीक के चुनावी कार्यालय में मिले हैं।